नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। कुंभ लव राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन 3 फरवरी 2026 को होगा और 3 फरवरी 2026 से बुध ग्रह आपके कुंभ राशि में ही विराजमान हो जाएंगे और अगले 28 फरवरी 2026 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में आपके प्रेम जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक होगा। आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव समाप्त होंगे, नया बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी मैरिड लाइफ में नया बदलाव देखने को मिलेगा और इस समय जो विकट स्थिति बनी हुई है आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में, वो ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाए, अच्छे से जान पाएँ। एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, यदि व्यक्तिगत जीवन में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपको पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बातचीत बहुत ही डिटेल में होगी, विस्तार से होगी और क्योंकि कुंडली का विश्लेषण करने से आप बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप ये पता कर पाएंगे, पता लगा पाएंगे कि वास्तव में क्या परेशानी है, क्या चिंता है और किस कारण से ये स्थिति इस समय में बनी हुई है, तो ज़रूर आप हमें बता सकते हैं। और यदि आप अपने पार्टनर के संबंध में भी पूछना चाहते हैं तो इस स्थिति में भी उनकी डिटेल या उनकी फ़ोटो भेज सकते हैं। मित्रों, कुंभ राशि में बुध का गोचर होगा और यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें बदलती हुई मुझे दिख रही है क्योंकि पंचमेश यहाँ पे बुध बनते हैं, यहाँ पे अष्टमेश जो है वो बुध बनते हैं और बुध की स्थिति फरवरी में बुध सूर्य के साथ भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में बुधदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा और बुध यहाँ से सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। तो ऐसे में पिछले कुछ समय से जो आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बना हुआ है, पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ मित्रों कि आपका रिलेशनशिप ठीक ठाक ढंग से आगे नहीं बढ़ रहा है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है, रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी दिक्कत है, ईगो क्लेश है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, थर्ड पार्टी का भी इंटरफेरेंस इस समय में दिख रहा है और आपके पार्टनर इस समय में ये भी कह रहे हैं आपको कि अब वे दोस्ताना तरीके से आपके साथ आगे बढ़ेंगे, यानी कि अब वो रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, वो एक नॉर्मल दोस्ती चाहते हैं। इस स्थिति में ये बात पहुंच गई है। तो इस कारण से आप विचलित हो रहे हैं, इस कारण से आप दुखी हो रहे हैं, टेंशन बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, परेशान हो रहे हैं आप और कहीं ना कहीं वैचारिक और व्यवहारिक रूप से परिवर्तन आ रहा है। कंसिस्टेंसी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, आपका फोकस आपका हट रहा है आपके कामकाज से और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नींद कम आना या इस समय में अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार जो कर रहे हैं, ये सीधा सीधा आपके कैरियर को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर के भी आपको चिंता है। कहीं ना कहीं इस समय हेल्थ को लेकर के भी आप परेशान हैं, यानी कि आप अपने शरीर पे पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं इस समय में। तो ये जो स्थिति बनी हुई है ये लव लाइफ के कारण से है
तो अब क्या कुंभ राशि वालों के लिए ये जो बुध का समय शुरू होगा 3 फरवरी 2026 से, जब बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 28 फरवरी तक बुध इसी स्थिति में रहेंगे, तो क्या ये स्थिति सही हो जाएगी? तो मित्रों, मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ कि जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है, जिन लोगों का सेपरेशन पिछले कुछ समय से हो गया है उनका भी रियूनियन फिर से मुझे दिख रहा है। इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत शुरू होगी, और यदि आपके पार्टनर ने फोनिकली सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक करके रख दिया है तो वो अनब्लॉक भी खुद से करेंगे। बातचीत की मेज़ पे आके, बातचीत की टेबल पे आके चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझेंगे, बेहतर ढंग से जानेंगे, और इस समय में आप अपने पार्टनर को अच्छे से समझा पाएंगे। आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा, बुद्ध की ताकत से उनका विवेक जागेगा, उनकी मति जागृत हो जाएगी, और इस समय में आपके प्रति उनका प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, कंपैशन बढ़ेगा, और आप देखेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में आपको लेकर के दिखेगा। इस समय में मित्रों ईगो क्लेश खत्म होगा। इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी आप दोनों के बीच में। पिछले कुछ समय से जो तू मैं वाली स्थिति बनी हुई है, या पार्टनर इग्नोर कर रहे थे, पार्टनर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, फ़ोन कॉल करते थे आप तो वो रिसीव नहीं करते हैं, टेक्स्ट करते थे तो वो रिप्लाई नहीं देते थे, अगर बातचीत होती भी थी तो बहुत सीमित होती थी, उसमें भी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी वर्चुअली अगर देखा जाए, फोनिकली सोशल मीडिया पे देखा जाए, एक दूसरे से अगर टेक्स्ट के थ्रू हम आपकी बातचीत देखें तो उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं, यानी कि बहसबाजी और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली स्थिति दिख रही है। तो ऐसे में ये स्थिति भी पूर्ण रूप से सही होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों थर्ड पार्टी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, और थर्ड पार्टी के कारण से भी आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत परेशानियां आई हैं, बहुत दिक्कतें आई हैं, और थर्ड पार्टी ने जिस तरह से आपके पार्टनर को गुमराह किया है उस कारण से भी आप इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। और ये समय में मैं जो देख रहा हूँ, एक तो थर्ड पार्टी दूरी बना लेगी आपके पार्टनर से, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का ब्रेकअप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा उनका रिश्ता। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर हैं, या कोई मीडिएटर है, कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है जो हमेशा आपको लेकर के उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं, मिसगाइड करते हैं, गलत बोलते हैं, तो उनसे भी आपके पार्टनर दूरी बना लेंगे, या फिर वही लोग आपके पार्टनर से दूरी बना लेंगे। इस प्रकार के भी योग पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं। इसके अलावा ये समय सिंगल लोगों की लाइफ में एक नया बदलाव लाएगा, और सिंगल लोगों की लाइफ में उनके वर्क प्लेस से, उनके निवास स्थान से, या सोशल मीडिया पे, किसी डेटिंग ऐप पे, या ऑनलाइन माध्यम से कोई नया प्रपोज़ल उन्हें मिलेगा, और ये प्रपोज़ल जो मिलेगा ये उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ये प्रपोज़ल उन्हें स्वीकार होगा, और सिंगल लोगों की लाइफ भी अब डबल होने वाली है। सिंगल लोगों की लाइफ में भी अब किसी नए इंसान का साथ मिलने वाला है, सहयोग मिलने वाला है, और ये जो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे ये इंसान वन ऑफ द बेस्ट पर्सन रहेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेंगे। और आप पिछले कुछ समय से यदि रिलेशनशिप में जूझ रहे थे, या अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती थी, या टिक नहीं पाता था आपका रिलेशनशिप, तो वो चीज़ें अब पूर्ण रूप से ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है, और ये समय में जो एक्स पार्टनर हैं वो रियलाइज़ कर रहे हैं, उन्हें बहुत बुरा फील हो रहा है, रिग्रेट हुआ है उनको कि उन्होंने जो मिस्टेक की, जो गलतियाँ की, उन्होंने आपसे दूरी बना ली, आपसे लड़ाई झगड़ा किया, आपको धोखा दिया, तो उस बात को लेकर के उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा तरीके से वो आहत है,
और कहीं ना कहीं इस समय में वो आपसे सॉरी मांग सकते हैं, खुद आपकी शरण में आएंगे, खुद आपसे बातचीत करेंगे और चीज़ों को खुद से ठीक करने का भी प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और यदि मन ही मन किसी को अपना मान रहे हैं आप, तो उसके साथ बातचीत बहुत अच्छे से आपकी आगे बढ़ेगी। और पहले से बातचीत चल रही है तो और अच्छे से बातचीत होगी। और सामने वाले को अगर अभी तक कोई पता नहीं है तो उन्हें पता लगेगा, वो आपको प्रपोज़ करेंगे, आप उन्हें प्रपोज़ करेंगे। और ऐसे में वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छे रिज़ल्ट देने वाला है। इसके अतिरिक्त मित्रों, इस समय में आपके पार्टनर का या आपका बर्थडे है, तो इस बर्थडे के कारण से भी आपकी बातचीत बहुत अच्छे से शुरू हो सकती है। विश कर सकते हैं आप उनको या आपको वो विश करेंगे। इसके अलावा इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आपके पार्टनर आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, आपको गिफ्ट दे सकते हैं, कोई पैसा आपको दे सकते हैं, आपकी कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं वो। आप इस समय में मूवी देखने जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, कोई ट्रिप पे जा सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, किसी यात्रा पे आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय में आप किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में एक साथ ठहर सकते हैं। बहुत सारी बातचीत आप वहाँ पे कर सकते हैं और कहीं ना कहीं बीते दिनों की यादें आप फिर से ताज़ा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये टाइम जो एक पीसफुल टाइम रहेगा, मन को शांति देने वाला समय रहेगा। चिड़चिड़ापन से जो तंग आ गए हैं आप, और कहीं ना कहीं जो डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में पिछले कुछ समय से रही है, वो डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस अब ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अतिरिक्त हम अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस समय में जब बुध कुंभ राशि में रहेंगे तो आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें काफ़ी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा बुध का, क्योंकि बुध यहाँ पे सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे में सप्तम भाव को बुध देखने से आपका कम्युनिकेशन जो है वो मस्त होगा। यानी कि आपस में जिन बातों को लेकर के पिछले कुछ समय से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उन बातों को इग्नोर करके आपस में तालमेल बहुत बेहतर होगा। आपस में संयम और सम्मान ये बढ़ेगा, सामंजस्य स्थापित होगा और समन्वय की तरफ आपका रिश्ता जो है वो आगे बढ़ेगा। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगा, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से यदि आप दोनों के बीच में दिक्कत चल रही है, वो दिक्कत ठीक होगी। और इस समय में अगर ससुराल पक्ष से कोई समस्या है आपको, वो समस्या सही होती हुई दिख रही है। ससुराल पक्ष आपकी बातों को मानेंगे, ससुराल पक्ष वाले भी आपको सुनेंगे, आपका सम्मान करेंगे। और इसके साथ साथ अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप, हस्बैंड वाइफ या दोनों फैमिलीज़ आपकी, ससुराल पक्ष मायका पक्ष, तो इसमें तालमेल होता हुआ दिख रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे को अनब्लॉक करेंगे। वाइफ छोड़ करके जा चुके हैं तो उनकी वापसी तय है। हस्बैंड का साथ सहयोग वो मिलेगा और हस्बैंड ने छोड़ दिया तो उनकी वापसी तय है आपके जीवन में। इसके अलावा किसी प्रॉपर्टी को लेके, एलमनी, पैसा, घर, संतान को लेकर कोई विवाद चल रहा है वो सही होगा। और डिवोर्स को लेकर के अगर आपका केस चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इस समय में यदि आता है तो फैसला पूरी तरह से आपके हक में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। संतान को लेकर के अगर आपको चिंता बनी हुई है या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो वो मिसकैरेज अब किसी भी सूरत में नहीं होगा। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अविवाहित लोगों के जीवन में इस समय में कोई प्रपोजल प्रस्ताव आएगा, डेटिंग ऐप के माध्यम से कोई बातचीत शुरू होगी, ऑनलाइन माध्यम से कहीं पर बातचीत शुरू होगी। ये समय में आपकी वर्क प्लेस, आपके रेजिडेंस जहाँ पर है वहाँ से किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है।
इसके अलावा कोई मीडिएटर या फिर किसी रिलेटिव दोस्त के माध्यम से किसी इंसान के संपर्क में आप आ सकते हैं, वहाँ से बातचीत शुरू होगी, वहाँ से रिश्ता आएगा। पहले से अगर कोई आधी अधूरी या लटकी बात है वो आगे बढ़ सकती है। अगर आपका कहीं पे रिश्ता पसंद है लेकिन वहाँ पे कोई जवाब नहीं मिल रहा है आपको, तो वहाँ पे भी बातचीत आगे बढ़ेगी। इस समय में रोका एंगेजमेंट होगा और बहुत जल्द विवाह की शहनाइयाँ बजेंगी। विवाह को लेकर के तारीख फिक्स कर दी जाएगी। इसके साथ साथ पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पे बातचीत बंद है, सामने वाली पार्टी मुकर रही है, ना कर रही है, किसी कारण से आपस में विवाद हो गया, तनाव हो गया, तो वो तनाव विवाद कम होता हुआ दिख रहा है। सामने वाले लोग भी अब आपसे बातचीत करेंगे, या अगर आप बातचीत की पहल करते हैं तो उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर किसी कारणवश आपको दूसरा विवाह करना पड़ रहा है या दूसरे विवाह को लेकर के आप सोच रहे हैं, तो इसके भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। इसको लेकर के भी बातचीत बढ़ सकती कहीं पर, या कोई रिश्ता आपको मिल सकता है। ये समय में लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर इस समय में आपके नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर मानेंगे। इसको लेकर के भी अब आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। बातचीत से ही समस्या का समाधान होने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लिव इन रिलेशनशिप पहले तो बहुत अच्छा था मित्रों आपका, लेकिन वर्तमान समय में जो इसकी स्थिति देख रहा हूँ वो स्थिति मुझे सही नहीं दिख रही है। कुंभ राशि वालों के लिए खास करके अगर देखा जाए तो इस समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लिव इन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। जो आपके पार्टनर है वो आनाबानी कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अनसुना अनदेखा आपको कर रहे हैं, और पहले की तरह एक बॉन्डिंग नहीं है, एक अच्छा कम्युनिकेशन और आपस में सामंजस्य समन्वय नहीं है। लेकिन एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय में वो भी ठीक होगा। लेकिन अगर आप इस तरह के किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो इस तरह के किसी नए रिलेशनशिप में आपको अप्रोच किया जा सकता है, या फिर इस तरह की स्थिति में आप आगे बढ़ सकते हैं। वही बात करें डिवोर्सी की, विडो की, तो उनके जीवन में भी सेम इसी तरह की सिचुएशन है मित्रों। पहले अगर किसी रिलेशनशिप में कंटिन्यू हैं वो, लेकिन इस समय में तकलीफ़ में उनका रिलेशनशिप, यानी कि सही ढंग से उसमें स्थिति नहीं है, उसमें बहुत सारी उलझने हैं। लेकिन एक तो अगर इस तरह के रिलेशनशिप में आप नहीं है तो कोई नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, या कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, या किसी नए इंसान के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पहले के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी स्थितियां अनुकूल पूर्ण रूप से दिख रही हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया कुंभ लव राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन किस प्रकार से रहेगा, मैंने विस्तार से बता दिया। और यदि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।